आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम ए बी सी ऐसे लिखते जाएंगे तब हम जेड तक पहुंच जाएंगे। 26 लेटर है हमारा जेड। तो हम देखते हैं कि ए के अपोजिट क्या है, जेड। जेड से पहले क्या आता है, वाई। तो बी के अपोजिट क्या आ रहा है, वाई। ऐसे सी के अपोजिट क्या आ रहा है। तो जो हमारा चैप्टर है वो आज इसी बेस पे डिपेंड है कि ए के अपोजिट आता है जेड, बी के अपोजिट आता है वाई, सी के अपोजिट आता है एक्स। हमने लेटर्स के नंबर पहले से ही क्या कर रखे हैं, याद कर रखे हैं। हमें याद है ए एक नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे, तो इनका टोटल हुआ 27। बी हमारा दूसरे नंबर पे और वाई हमारा 25 नंबर पे, तो इनका जोड़ भी आता है हमारा 27। वैसे ही सी आता है हमारा तीसरे नंबर पे और एक्स आता है हमारे 24वें नंबर पे, तो इनका जोड़ भी होता है 27। अब हम इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और अगर हमसे याद नहीं हो पाएंगे तो हम एक ट्रिक लगा देते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा कि सी के अपोजिट नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से सी का नंबर घटा देंगे। सी का नंबर क्या है हमारा 3, 7 में से 3 गए 4 और ये आया हमारा 2। तो 24वें नंबर पे हमारा क्या आता था, एक्स आता है। हमें पता है कि जिसके 4 डंडे हो उसका नंबर है 24, तो सी के अपोजिट होगा हमारा एक्स। ठीक वैसे ही किसी ने हमसे पूछा कि एम के अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, 27 में से एम का नंबर क्या होता है हमें पता है 13, तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पे 14 किसका नंबर होता है हमें पता है n का, तो m के जो अपोजिट नंबर है वो है हमारा n। तो आइए एक बार हम 26 लेटर्स को देखते हैं। अल्फ़ाबेट को हम याद कर रहे हैं, अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो हम ए के z होता है, हमने देखा था यहाँ पे, बी का y होता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, जैसे कि आज बाई की क्रैक्स खाया, ड्यू पी, इवनिंग में फन किया, जीटी रोड गए, हाई स्कूल में पढ़े, इंडियन रेलवे में जयपुर का किला घूमा, खाया पिया, लव किया और मैन बन गए। यहाँ पे स्क्रीन ऊपर कर देते हैं। खाया पिया, लव किया और यहाँ पे क्या है, मैन बन गए। ट्रिक से तो हम इसे याद कर ही सकते हैं। और दूसरा ये है, जैसे कि हमको ए का तो हमेशा पता रहता ही है कि जेड आया। अब मान लीजिए जैसे कि हमने देखा कि लव, तो हमने देखा कि एल है, उसके अपोजिट ओ है और ई के अपोजिट वी है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये जैसे कि एफ के अपोजिट यू है, तो हम इसे फन से याद कर लेंगे। ऐसे ही बाकी के ये जो लेटर्स हैं हम इन्हें याद कर लेंगे, एक दो बार की प्रैक्टिस में ये हमें याद हो जाएंगे। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे अल्फ़ाबेट चैप्टर के। आज हम जो प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 21 अप्रैल 2022 सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट ले रहे हैं, टायर 1 का। हम पहले अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस करेंगे सारे, और जो जो उनकी टाइपें आएंगी तो हम वो टाइपें भी साथ के साथ सीखते चलेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है, दिए गए अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम सबसे पहले यहाँ से देखेंगे। हमें पता है कि सी का 3 होगा, एक्स का 24 होगा, बी का 2 होगा, एच का 8 होगा। तो हमने देखा 3 और 24 मिलके क्या बन रहे हैं, 27। और हमें याद आ गया सी एक्स को देख के क्रैक्स कि जो सी है वो क्या है,
एक्स का क्या है, ये अपोजिट लेटर है। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट सीरीज भी ऐसे ही चल रही है। हमने देखा कि पी के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि खाओ पियो, और हमने यहाँ यू का नंबर लिख लिया और हमने देखा कि यू का नंबर है 21 और जेड का नंबर है 26। हमने देखा 2 और 8 इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो हमारा जो गैप है वो 6 का आ रहा है, और 21 और जो 26 में गैप आ रहा है वो 5 का आ रहा है। अब हम आगे सीरीज़ देखेंगे कि जो ई है वो भी वी का क्या है, अपोजिट है। हमने पढ़ रखा था इवनिंग, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने ए और एफ़ का नंबर लिखा, ए का हमने 1 लिखा, एफ़ का हमें पता है इसे जोड़ देते थे तो 6 बन जाता था। तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, +5 का गैप आ रहा है। अब हमने देखा कि टी जी का अपोजिट है, तो शायद एक बार को हमें याद ना आए, लेकिन हमें याद है कि जी टी, हाँ, तो ये सब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पे हमने देखा एल का नंबर क्या है 12 और क्यू का नंबर हमारा क्या है 17। तो यहाँ पे जो इनके बीच में गैप आ रहा है वो भी किसका आ रहा है, +5 का, क्योंकि 12 5 17 होते हैं, 1 5 6 होता है, 21 5 26 होता है, 2 6 8 होते हैं। तो हमने देखा सब में 5 5 5 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 का आ रहा है, और उनने हमसे कहा है कि असंगत ढूंढना है। तो हमारा जो पहला हो गया वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम जब भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार सिलेबस जब भी पूरा हो जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर करने होते हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम का आइडिया मिल जाए कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से वो क्वेश्चन देता है, ताकि हम किस तरीके से उन्हें अटैम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। हमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये अक्षर इससे रिलेट करता है, तो इस अक्षर किससे रिलेट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, MTN, NTN, MSR, NSP। तो हम करेंगे, हमें याद है जे का नंबर क्या है हमारा 10, एस का नंबर हमारा क्या है 19, टी का नंबर हमारा क्या है 20। उसके बाद हमें एच का नंबर दे रखा है 8, टी का नंबर हमें पता है 16 और एक्स का नंबर है होता है 24। ये हमने प्रैक्टिस कर रखा है। हमने देखा 10 से 8 पे गए तब ये क्या हो गया, -2 हो गया। 19 से 16 पे गया तो हमने देखा ये -3 हो गया, और 20 से जब ये 24 पे गया तो ये प्लस का हमारा 4 हो गया। अब हम देखते हैं जब हम PWJ के साथ ऐसा करेंगे तब क्या आएगा। P का नंबर हमें बताया 16 होता है, W का 23 होता है, और J का हमारा 10 होता है। हमने जो इसके साथ किया है वही यहाँ पे हम करेंगे। हमने यहाँ पे 2 घटाया था, यहाँ 2 का गैप आया था तो -2 करा, तो 16 में से 2 गए तो यहाँ हमारा आ गया 14। फिर यहाँ पे -3 का गैप आया था तो यहाँ -3 घटाया तो 23 में से 3 गए तो ये हमारा आया 20। यहाँ पे +4 हुआ था तो इसमें 10 में हमने +4 कर दिया तो यहाँ आ गया हमारा 14। हमें पता है 14 का क्या होता है कि n हम घुमा देते थे, ये हमने पढ़ रखा है हमारी प्रीवियस क्लासों में। तो ये हो गया हमारा n, T20 मैचेस होते हैं और यहाँ पे दोबारा n, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया NTN, यानी हमारा जो सेकंड है वो क्या है, इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में गंगा को 21 3 42 21 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कोशी को 35 45 57 24 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में गोमती को किस प्रकार में कूटबद्ध किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, PDF फाइल है, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन वहाँ पे आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने गंगा को जो लिख रखा है वो लिख रखा है 21 3 42 21 और 3 के रूप में, जबकि हमें पता है कि जी का नंबर है 7, ए का नंबर है 1, एन का नंबर है 14, जी का नंबर है 7, इक का नंबर 1। अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे ये 7 या 21
1 की गुणा 3 से करी, 1 की 3 से गुणा करी तो 3 आया, 14 तिया 42, 7 तिया 21 और 1 की गुणा 3 से करी तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब हम देखेंगे क्या उनने दोबारा हमें कोशिका भी दे रखा है कि कोशिकों ने 33, 45, 57, 24 और 27 के रूप में लिखा है। एक बार इस पर भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे कोशी। हमने देखा के का नंबर होता है 11, ओ का नंबर होता है हमारा 15, एस का नंबर होता है हमारा 19, एच का नंबर होता है हमारा 8, आई का नंबर होता है हमारा 9। और यहाँ पे उनने हमें दे रखा है कोशी को, उनने किस रूप में लिख रखा है 33, यहाँ पे 45, 57, 24, 27। तो यहाँ पे भी हमने देखा तो वही रूल लग रहा है, 11 की 3 से करी तो 33, 3 से करी 45, 3 से करी 57, 3 से करी 24, 3 से करी तो 27। अब हमें जो लिखना है, हमको गोमती लिखना है, तो हम सबसे पहले गोमती के नंबर लिख लेंगे। हमने लिखा हमें पता है G7, O15, M13, P20, I9। 3 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे सबको, क्योंकि यही सीरीज चल रही है। 7 तिया 21, 15 तिया 45, 13 तिया 39, 20 तिया 60, 9 तिया 27। तो यहाँ पे हमने देखा कि 21 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। और दोबारा 45 आएगा दूसरे में, तो यहाँ पे ही आ रहा है, तो हमारा जो सी है वो क्या है, इसका आंसर है। हम इसे डायरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, जल्दी करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे ही इन्हें क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि आपको आसानी से क्या आ पाए, समझ में आ पाए। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे नंबर लिखा, सी का हमें पता है क्या होगा 3, ए का 1, एल का 12, आई का 9। और यहाँ पे हमें दे रखा है जेड 26, ई का 5, जी का 7, ओ का 15। हमने देखा यहाँ पे सी था 26 है, तो ये बैक में जा रहा है, तो ये हमारा हो गया आपका -3। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 हो गया, तो हमने देखा ये प्लस में 4 जा रहा है। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे हमने देखा ये क्या जा रहा है, 7 हो गया। तो हमें पता है क्या 7, 5, 12 होते हैं, लेकिन ये बैक में जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया -5। वैसे ही यहाँ पे हमने देखा 9 था, यहाँ पे 15 हो गया और ये हमारे 6 हो गया। और ये 9 से क्योंकि बढ़ रहा है 15, तो ये हमारा हो गया प्लस का 6। तो हमने ये चीज़ देखी यहाँ पे, क्योंकि ये बैक में जा रहा था इसलिए माइनस में हो गया, और ये आगे जा रहा है इसलिए प्लस हो रहा है। तो हमारे पास आया -3, +4, -5 और यहाँ प्लस का 6। अब ये सीरीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो हम देखते हैं क्या इसके अंदर और इसके अंदर भी यही फ़र्क आ रहा है। तो हम देखेंगे W का जो नंबर होता है वो होता है 23, I का होता है 9, B का होता है 2, U का होता है 21। तो हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ से देखा Z से देखा, Z का हमारा ये 26 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 15 है। तो हमने देखा यहाँ पे भी ये 26 से ये 23 हुआ, तो ये -3 आ रहा है, ये 5 9 हो रहा है, तो ये प्लस पे 4 जा रहा है। 7 2 हुआ, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। और यहाँ 15 से ये 21 हुआ, तो ये प्लस का 6 21 हो रहा है। यानी हम समझ गए कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो -3, +4, -5 और +6 पे हमारी सीरीज़ चल रही है। तो हमने देखा, हम ये उतारेंगे T M W A के बाद क्या आएगा। हमको पता है T का नंबर होता है 20, M का होता है हमारा 13, W का होता है हमारा 23, A का होता है हमारा 1। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या कर देना है, -3 कर देना है। 20 में से 3 गए, 17 आ गया। अब एक में हमें क्या कर देना है, हमने देखा कि यहाँ पे +4 था, तो एक में -3 + 4 की सीरीज़ है और फिर -5 6 की। तो यहाँ हमको क्या करना है, प्लस का 4 कर देना है। हमने यहाँ प्लस का 4 कर दिया। 13 4 हमारे क्या हो गए, 17। हमें पता है 17 नंबर पे क्या आता है, Q, और ये Q, तो हम पहले इसी पे चेक कर लेंगे।
तो हम देख रहे हैं क्यू क्यू सिर्फ पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, तो हमें ये बाकी करने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पे हम अपना आंसर शॉर्ट में टैली कर सकते हैं और ये हमारा जो ए है वही इसका आंसर है। अब बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। ये दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे 5वें और 6ठे क्वेश्चन हैं। 5वां हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टुलिप्स को GFORKH के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा? आपके 4 ऑप्शन हैं। 6ठा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, EFINU। इसके बाद क्या आएगा? यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए और बाकी के जो ये 6 क्वेश्चन हैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल दे रखी है, आप चाहें तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 4 में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन पे ही।